राधा विनोद पाल, शायद आपने इस महान शख्स का नाम भी ना सुना हो। और भी बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो इन्हें ना तो जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स को जापान में न सिर्फ लोग जानते हैं बल्कि उसे भगवान की तरह पूजते भी हैं। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान के यसुकुनी मंदिर और क्योतो के योरजेन गोकुर्क देवालय में इनकी याद में विशेष स्मारक बनवाए गए हैं। 27 जनवरी 1886 को तत्कालीन बंगाल प्रांत में जन्मे राधा विनोद पाल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय विद्वता और न्यायाधीश थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ली थी और उनके बाद 1923 से 1936 तक वो इसी विश्वविद्यालय में अध्यापक भी रहे थे। साल 1941 में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वह अंग्रेज़ों के सलाहकार भी रहे थे। राधा विनोद पाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के खिलाफ चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे टोक्यो ट्रायल्स में भारतीय जज थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि बनाया था। कुल 11 जजों में वो इकलौते ऐसे जज थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि सभी युद्ध अपराधी निर्दोष हैं। इन युद्ध बंदियों में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो सहित 20 से ज़्यादा अन्य नेता और सैन्य अधिकारी शामिल थे। न्यायाधीश पाल ने अपने फैसले में लिखा था कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है और इसलिए उन्होंने युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने को विश्व युद्ध के विजेता देशों की ज़बरदस्ती बताते हुए सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया था। हालांकि अन्य जजों ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। यही वजह है कि जापान में उन्हें आज भी एक महान व्यक्ति की तरह सम्मानित किया जाता है। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो उन्होंने राधा विनोद पाल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात की थी और तस्वीरों का आदान प्रदान भी किया था। दरअसल उस समय के युद्ध अपराधियों में शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किसी भी शामिल थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।